हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाडमी रीडिफाइनिंग एजुकेशन। मेरा नाम है प्रभाष कुमार और जैसे आपको पता है कि लीनियर अलजेब्रा का तो कोर्स कंप्लीट हो चुका है। जैसे मैंने प्रॉमिस किया था कि कोर्स तो कंप्लीट हो जाएगा सारे लेक्चर्स का, लेकिन क्वेश्चंस जो इम्पॉर्टेंट हैं, वेराइटीज ऑफ टाइप्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स है ना, वो सब इसी प्लेलिस्ट में डलते रह जाएंगे। जैसे आपको मैं थोड़ा सा इंस्ट्रक्शंस दे देता हूँ। जैसे लीनियर अलजेब्रा है, फिर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है, फिर आपका वेक्टर एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, फिर एनालिटिक ज्योमेट्री, इस तरह से सीरीज हम लोग कंप्लीट करते हुए चले जा रहे हैं। ओके, तो जैसे मान लीजिए एक लीनियर अलजेब्रा का कंप्लीट हो चुका है, तो मुझे जब जब समय मिलेगा तो मैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस ना, जैसे प्लेलिस्ट है तो इस प्लेलिस्ट में बहुत सारे लेक्चर्स, 67 लेक्चर्स में कोर्स कंप्लीट हो चुका है, लेकिन इसके बाद कुछ वीडियोस, वैराइटीज ऑफ स्पेशल टाइप के वीडियोस, इसमें मतलब क्वेश्चंस वाले, वो सब इस प्लेलिस्ट में डलते चले जाएंगे। लीनियर अलजेब्रा में, फिर लीनियर प्रोग्रामिंग में, ठीक है। तो सबसे पहले आप कोर्स कंप्लीट करते चले जाओ, जितना भी है ना, ये सारे कोर्सेज को आप कंप्लीट करते चले जाओ, और बीच बीच में जब आपको समय मिले तब कुछ इसका क्वेश्चंस वाला जो पोर्शंस है वीडियोस, वो सब आप इसको देखते हुए चले जाना, ठीक है। तो चलो, आज हम लोग काफ़ी एक नया कॉन्सेप्ट आपको सिखाते हैं कि जैसे कॉन्सेप्ट तो मैंने बता दिया था कि किसी भी जैसे कुछ फंक्शंस है ना, तो उसका आपको लीनियर डिपेंडेंसी चेक करना रहता है। तो इसमें हम आपको एक नया तरीका सिखाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको कुछ क्वेश्चंस दिया इस तरह का, चेक which of the following functions are linearly dependent, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, और linearly independent, ठीक है। अभी तक हम लोग वेक्टर्स के बारे में पढ़ रहे थे ना, तो वेक्टर्स तो पता करना काफ़ी आसान होता है, कौन कौन से वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट हैं, इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है। फंक्शंस के बारे में अभी हम लोग देखे थे, लेकिन इसमें हम आपको एक नया तरीका सिखाते हैं। दो तरीके आपको बताते हैं। पहला तरीका लिखिए, पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, फिर मैं तरीका बताऊँगा। जैसे कुछ क्वेश्चन है आपके पास। पहला नंबर ए, साइन एक्स, sin square x and cos square x। दूसरा cos x, sin x and tan x। एक तीसरा लेते हैं, cos 2x, sin square x एंड cos स्क्वायर x, ठीक है। अब हमको चेक करना है कि इसमें से कौन सा सीरीज ऑफ फंक्शंस आपका लीनियरली डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, ठीक है, ये देखना है। तो इसमें हम आपको मेथड 1 बताते हैं। इस मेथड का नाम है रॉन्स्कियन मेथड। क्या बोलेंगे? रॉन्स्कियन मैट्रिक्स मेथड। मेरे साथ लिखते चले जाइए। ठीक है। अगर कुछ फंक्शंस का टेस्ट करने के लिए आ गया ना कि अच्छा बताओ कि ये फंक्शंस आपका लीनियरली डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, तो तरीका क्या होता है, आप इसका रॉन्स्कियन मैट्रिक्स बनाओगे। रॉन्स्कियन मैट्रिक्स को हम लोग कैपिटल W से शो करते हैं, कैपिटल, और ये होता है मैट्रिक्स। कुछ फंक्शन दिया रहेगा, जैसे मान लो F1 है, F2 है और F3 है, ठीक है। 3 फंक्शंस है आपके पास। सेकेंड वाले रो में इसका एक बार डेरिवेटिव लेना है आपको, F1 डैश, F2 डैश, F3 डैश। थर्ड वाले में 2 बार डेरिवेटिव लेना है, F1 डबल डैश, F2 डबल डैश और F3 डबल डैश। रॉन्स्कियन मैट्रिक्स आपने फाइंड कर लिया। अगर ये रॉन्स्कियन मैट्रिक्स की जो वैल्यू है, ये अगर 0 आ जाती है ना, तब आप बोलोगे कि ये जो फंक्शंस है वो डिपेंडेंट फंक्शंस है। डिपेंडेंट फंक्शंस है। और अगर रॉन्स्कियन मैट्रिक्स नॉट इक्वल टू 0 होती है, तब इस केस में हम बोलेंगे ये फंक्शंस
इंडिपेंडेंट फंक्शन से। चलिए सॉल्व करते हैं। पहला लेते हैं, नंबर ए। पहला देख रहे हो आप, पहला फंक्शन क्या आपके पास साइन एक्स है, साइन स्क्वायर एक्स है, कॉस एक्स स्क्वायर एक्स है। तो यहां पे हम बोलेंगे पहला फंक्शन मेरे पास है साइन एक्स, दूसरा फंक्शन है मेरे पास साइन स्क्वायर एक्स, और तीसरा फंक्शन है मेरे पास कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, चलिए इसका एक बार डेरिवेटिव फाइंड करें। एक बार डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स। कॉस एक्स का डेरिवेटिव फिर ये हो गया। फिर f2 डैश फाइंड करेंगे तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, बोलो। साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, पहले तो इसका लिखोगे साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव साइन के रेस्पेक्ट में, मतलब 2 साइन एक्स होगा। ठीक है, फिर साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स है, तो क्या हम इसको साइन 2x बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। ठीक है, थर्ड वाला, इसका डेरिवेटिव फाइंड करो। ये बोलोगे सर ये तो एक बार 2 cos x होगा और फिर cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है सर, तो ये माइनस साइन 2x बन जाएगा। एक बार और डेरिवेटिव, cos x का डेरिवेटिव जब लेंगे तो माइनस साइन एक्स आएगा। इसका जब डेरिवेटिव आप फिर से करोगे तब आ जाएगा कितना, 2 cos 2x। इसका जब डेरिवेटिव करोगे फिर से तब ये आ जाएगा -2 cos 2x। बस सब कुछ निकल ही चुका है। अब आपको क्या करना है, मैट्रिक्स में सजा देना है। तो जब मैट्रिक्स में आप सजाओगे तो इसका रॉन्स्कियन क्या निकलेगा, रॉन्स्कियन निकालो। W इज इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ, सॉरी डिटर्मिनेंट में सजाना है, साइन एक्स, साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स, फिर कॉस एक्स, साइन 2x और माइनस साइन 2x, माइनस साइन एक्स, 2 cos 2x और -2 cos 2x। ये डिटर्मिनेंट आपने सजा लिया। ये आपने मैट्रिक्स बनाया था। ये अगर इसको हम बोले ना, देखो अगर हम इस तरह का बनाएंगे तब क्या बनेगा, ये रॉन्स्कियन मैट्रिक्स बनेगा। अगर हम बोलें इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करिए तब क्या करोगे, डिटर्मिनेंट के टर्म्स में निकालोगे। बस वही बात है, कंफ्यूज मत होना। सर आप मैट्रिक्स बोल रहे हो, डिटर्मिनेंट निकाल रहे हो। अरे इस फेज में आकर के अगर ये सब डाउट रहेगा तो फिर क्या कर सकते हैं। देखो अब इसका फाइंड करो, डिटर्मिनेंट फाइंड करो इसका। जब डिटर्मिनेंट फाइंड करोगे ना, तो मैंने फाइंड किया है, मैं लिख रहा हूँ टाइम सेव करने के लिए, आप सॉल्व करके बताओगे कमेंट सेक्शन में आपका ये पहला क्वेश्चन का क्या आ रहा है। तो मेरा तो आया है साइन एक्स साइन 2x प्लस 2 cos x cos 2x। ठीक है, तो यहां से हमको पता चल रहा है कि रॉन्स्कियन जो है वो तो 0 नहीं है। इसका मतलब क्या है, इट मीन्स फंक्शंस आर लीनियरली, फंक्शंस आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, फंक्शंस आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। देखो यहाँ पे रॉन्स्कियन अगर 0 के बराबर नहीं होती है तो उसको क्या बोलेंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को हम एक और तरीके से आपको बताते हैं। जैसे लेक्चर में मैंने बताया था, या ये क्वेश्चन है ना, इसी को लिखिए मेथड 2। मेथड 2 इसमें आपको ये शो करना है, जैसे मान लीजिए आपके पास 3 फंक्शंस हैं f1 f2 f3। तो एक काम कर दो, f1 को a1 टाइम्स लिख डालो f2 के, और b टाइम्स a टाइम्स लिख डालो f2 के, और b टाइम्स लिख डालो f3 के। ठीक है, यहां पे f1 है आपका sin x, ओके, f2 है आपका sin स्क्वायर x और f3 आपका cos स्क्वायर x।
तब यहां से आप क्या करोगे, देखो f1 के जगह पे क्या लिखोगे, साइन एक्स डालो, यहां पे लिखो साइन एक्स प्लस सॉरी इक्वल टू a टाइम्स f2 मतलब साइन स्क्वायर एक्स, और उसके बाद फिर प्लस b टाइम्स f3 मतलब b टाइम्स कॉस स्क्वायर एक्स। तो क्या यहां पे आपको इस तरह का रिलेशन कुछ दिख रहा है, f2 इज इक्वल टू f1 का स्क्वायर दिख रहा, साथ ही साथ f3 इज इक्वल टू 1 माइनस f1 का स्क्वायर होगा, मतलब 1 माइनस f2 आप लिख सकते हो क्योंकि f1 स्क्वायर का बराबर वैल्यू है f2, तो 1 माइनस f1 स्क्वायर की जगह क्या लिखोगे, 1 माइनस f2। तो ये क्या है, क्या इस तरह का आपका कुछ रिलेशन आपको मिल रहा है कि f1 को आप लिख पा रहे हो a टाइम्स f2 प्लस b टाइम्स f3, देखो यहाँ पे आपको तो इस तरह का रिलेशन मिला ना, क्या ये कोई लीनियर रिलेशन बन रहा है, लीनियर रिलेशन तो नहीं बन रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, दिस इज ए नॉन लीनियर रिलेशन, ये एक नॉन लीनियर रिलेशन है, नॉन लीनियर रिलेशन है। अगर ये नॉन लीनियर रिलेशन है तो इसका ये मतलब है कि फंक्शंस आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, इसका ये मतलब है फंक्शंस आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। समझ में आई बात, फंक्शंस आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। मुझे पता है कि इसमें कंफ्यूजन होगा, इसलिए ज़्यादा बेस्ट मेथड है आपका रॉन्स्कियन मैट्रिक्स मेथड, आप यही फॉलो करो। आपको कोई भी फंक्शंस दे दिया रहे तो उसको आप रॉन्स्कियन मैट्रिक्स भी निकाल लो और उसका रॉन्स्कियन का डिटर्मिनेंट निकाल लो। अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर आती है 0 तब उसको हम डिपेंडेंट फंक्शंस बोलेंगे, अगर नॉट इक्वल टू 0 आती है तो उसको इंडिपेंडेंट फंक्शंस बोलेंगे। ठीक है, अब ये वाला जो आपका सेकेंड वाला क्वेश्चन है ना, सेकेंड वाला क्वेश्चन, इसको मैं दे रहा हूं आपको होमवर्क, ये आप कमेंट सेक्शन में कॉपी करेंगे। मैं इसका आंसर बता देता हूं, ये इसका भी आएगा आपका नॉन लीनियर रिलेशन आएगा, नॉन लीनियर रिलेशन आएगा, जिसका मतलब है फंक्शंस आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, फंक्शंस आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। समझ में आया? ठीक है, ये आप करके देखिएगा, रॉन्स्कियन मेथड से भी करके देखो, और जो दूसरा मेथड मैंने आपको ये करके बताया कि आप लिख सकते हो किसी एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के टर्म्स में, अगर मतलब रिलेशन, बेसिकली आपको रिलेशन टाइप का फाइंड करना है। ठीक है, तो फाइंड करके देखो कि किस तरह का रिलेशन, हमको तो देख के लग रहा है कि tan x का मतलब है क्या, sin x बाय cos x, मतलब f1 अगर हम इसको कंसिडर करते हैं, f2 इसको कंसिडर करते हैं, f3 इसको कंसिडर करते हैं, तो f3 को हम लिख सकते हैं क्या, f2 बाय f1, तो नॉन लीनियर रिलेशन तो बन ही गया, और साथ ही साथ ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। बस इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, नंबर सी, cos 2x, sin स्क्वायर x और cos स्क्वायर x। तो f1 cos 2x, f2 sin स्क्वायर x, f3 cos स्क्वायर x। ठीक है, तो लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट कहने का ये मतलब है कि जैसे आप
पहले वाले के टर्म्स में आप कैसे लिख पा रहे थे, जैसे किसी भी फंक्शन को आप a टाइम्स ऑफ f2 प्लस b टाइम्स ऑफ f3, ये अगर आप इस तरह से लिख पा रहे हो, इफ वी कैन राइट लाइक दिस, इफ वी कैन राइट like this, then the functions are linearly dependent। अगर ये सिखाए थे ना, मतलब डिपेंडेंट का मतलब था कि अगर आप फंक्शन को इस तरह से लिख पाते हो तो लीनियरली डिपेंडेंट होगा। यहाँ पे देखो, क्या आप फंक्शन को इस तरह से फॉर्मेट करके आप लिख पा रहे हो, ए और बी, मतलब कुछ इस तरह का रिलेशन आपको मिल पा रहा है? ऐसा तो नहीं मिल पा रहा। तो इसका मतलब क्या है, फंक्शंस लीनियरली इंडिपेंडेंट है। यहाँ पे ये वाला रिलेशन तो वैलिड नहीं है। आप इस वाले केस के लिए मतलब f1 f2 f3 को f1 इज इक्वल टू a टाइम्स f2 प्लस b टाइम्स f3 के टर्म्स में तो नहीं लिख पा रहे हो, इसीलिए आप इसको लीनियरली इंडिपेंडेंट बोल रहे हो। लेकिन यहाँ पे हम इसको लिख पाएंगे कैसे, ठीक है। देखो, इसमें हम पहले मेथड 2 ही दिखा देते हैं जो आपने वो स्टार्टिंग में आपको बताया। इसमें हमको पता चल रहा है कि यहाँ पे f1 को हम f3 माइनस f2 लिख सकते हैं। कैसे, कि मुझे पता है कि cos 2x ये क्या होता है, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x होता है ना। तो आप इस फंक्शन को देखो, यहाँ पे ये कौन सा फंक्शन है, ये है आपका f1। ये कौन सा फंक्शन है, cos स्क्वायर x, ये है आपका f3। ये कौन सा फंक्शन है, ये है आपका f2। तो ऑब्वियसली हो गया ना, f1 को आप लिख ही पा रहे हो, f2 प्लस मतलब -1 टाइम्स आप f2 कर रहे हो और +1 टाइम्स आप f3 कर रहे हो। तो इसमें a और b तो इजीली पता चल गया और इस तरह का रिलेशन आप फाइंड कर पा रहे हो। इसीलिए क्या बोलोगे, द फंक्शंस आर हेंस इट इज लीनियरली डिपेंडेंट बोलेंगे इसको, हेंस इट इज लीनियरली डिपेंडेंट। जब अगर इस तरह से आप लिख पा रहे हो सम फंक्शन इज इक्वल टू a टाइम्स सम अदर फंक्शन प्लस b टाइम्स सम अदर फंक्शन, तब इस तरह को हम लोग लीनियरली डिपेंडेंट बोलते हैं। वेरी गुड। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, रॉन्स्कियन मेथड लगाते हैं। यहाँ पे f1 है हमारे पास, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो रॉन्स्कियन निकालो। रॉन्स्कियन इज इक्वल टू f1 लिखेंगे मतलब cos 2x लिखो, f2 लिखो मतलब cos स्क्वायर sin स्क्वायर x लिखेंगे, sin स्क्वायर x लिखा। उसके बाद cos स्क्वायर x, इसका डेरिवेटिव लो, -2 sin 2x, इसका डेरिवेटिव sin 2x, इसका डेरिवेटिव -sin 2x, -4 cos 2x, 2 cos 2x, -2 cos 2x। यहां से जब आप फाइंड करोगे w, तब ये आ जाएगा 0। करके देखना, मल्टीप्लाई कर दो, ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस लगाओ। तो इससे ये पता चला कि फंक्शंस जो हैं आपके, फंक्शंस आर लीनियरली डिपेंडेंट। रॉन्स्कियन जब 0 आ जाए तो फंक्शंस कैसे होते हैं, लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं। तो मैंने आपको 2 तरीका बता दिया, आप दोनों तरीका लगाना सेकेंड वाले प्रॉब्लम के लिए। और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि आप समझ पाए हो या फिर नहीं समझ पाए हो, ठीक है। तो समरी में क्या देखे, 2 मेथड, क्या कि हम लोग इस प्रॉब्लम में, वीडियो में क्या समझे कि कोई भी फंक्शंस हम लोग को चेक करना है कि लीनियरली डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। एक तरीका है आप रॉन्स्कियन फाइंड कर लीजिए, और अगर रॉन्स्कियन अगर 0 आता है तो डिपेंडेंट बोलेंगे, रॉन्स्कियन 0 नहीं आता तब इंडिपेंडेंट बोलेंगे। दूसरा तरीका ये है कि आप किसी फंक्शन को a टाइम्स सम अदर फंक्शन सेकेंड फंक्शन प्लस b टाइम्स सम ट्रिपल फंक्शन, मतलब कुछ अदर फंक्शन, आप इस तरह से रिलेशन फाइंड करने की कोशिश करिए। अगर इस तरह का कुछ रिलेशन डेवलप हो जाता है, लिख पाते हो, तब उसको लीनियरली डिपेंडेंट बोला जाएगा। अगर नहीं लिख पा रहे हो, नॉन लीनियर रिलेशन आ जा रहा है, तब समझ जाना कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। समझ में आ गया? तो काफ़ी एक नया बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट हम लोग सीखे, और यकीन मानिए कि बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करने वाला है। अगले एग्जाम में या अगले एग्जाम में अगर इस तरह से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ दे आपसे, तो ये सवाल नहीं छूटेंगे आपसे, पूरी भारत की जनता इस सवाल को बना लेगी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।